बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम अपने निज़ाम शमसी का जो मरकजी किरदार है सूरज, उसके बारे में बात कर रहे थे। और कल हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने उस वक्त 1400 साल पहले जब इस बात को समझना नामुमकिन था बज़ाहिर एक आम इंसान को, कि फरमाया अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सूरज चांद सब एक हिसाब किताब से चल रहे हैं। आज दुनिया का हर साइंसदान मानता है कि ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें इत्तेफाक से नहीं बल्कि हर चीज इतनी कैलकुलेशन के साथ अपनी जगह पर खड़ी है कि जरा सा ये चीज आगे पीछे हो जाए सब कुछ तलपट हो जाएगा, सारे का सारा निजाम उलट जाएगा। कल हमने ये मंजर भी डिस्कस किया था कि ये ख्याली मंजर है कि अगर ये सूरज है और ये हमारी जमीन है, एक खास फासले पर है दोनों, अगर यही सूरज थोड़ा दूर चला जाए तो हमारी जमीन पर क्या हो। आए आज इसका उलट मंजरनामा सोचते हैं कि यही सूरज हमारी जमीन के करीब आ जाए तो क्या हो, और फिर अंदाजा लगाते हैं, फिर अपने दिलो दिमाग से हम कहेंगे अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये लाइव डॉक्यूमेंट्री हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं रोजाना शान रमजान में इस वक्त। और ये आज का जो मंजर है कि सूरज जमीन के करीब आ जाए, ये ज्यादा रिलेटेबल है कल के मंजर से जब सूरज दूर चला जाए, इसलिए कि सूरज ने करीब तो आना है, रोजे महशर सूरज ने सवा नेज़े पर तो आना है। ये अलग बात है कि तब जो मंजर होगा वो इंसान को मौत देने के लिए काफी होगा, लेकिन मौत नहीं आएगी क्योंकि तब तक अल्लाह ताला मौत को मौत दे चुका होगा। लेकिन आज की जो दास्तान है ये ज्यादा रिलेटेबल है कि आज जो कुछ हम अर्ज करेंगे ये किसी ना किसी सूरत में तो होना है। ये साइंस भी मानती है और कुरान में तो है ही है। साइंस ने क्या कहा है, कुरान ने क्या, आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। अब आप फर्ज कीजिए कि यही सूरज अब जमीन से अगर करीब हो तो क्या होगा। फिर किसी नतीजे पर आपको लेकर जाना है। ये मंजर तो मुझे और ज्यादा खतरनाक लगता है। अगर सूरज जमीन के अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, एक हिसाब किताब से ये सब ना चल रहा हो और सूरज जमीन के करीब आना शुरू हो जाए तो क्या हो। अब फर्ज कीजिए सूरज बहुत करीब होता तो क्या होता। सूरज जब जमीन के करीब आता, जो जो करीब होता जाएगा जमीन में गर्मी बढ़ती जाएगी, जमीन का दर्जा हरारत बढ़ता जाएगा, फिर दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ जाएगा। भाई जिस सूरज के अपने कोर का दर्जा हरारत 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है, वो जमीन के करीब आएगा तो जमीन का क्या हाल होगा। बस सुनिए क्या हाल होगा। जमीन का दर्जा हरारत भी सैकड़ों डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा। कराची में 45 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट वेव आई थी तो तबाही हो गई थी। अब क्या आलम होगा। सारे समंदर, जमीन के सारे समंदर, जमीन के सारे दरियाओं का पानी बुखारात बनकर खत्म हो जाएगा। जमीन के जितने समंदर होंगे वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। पानी यानी कि जिंदगी है। अब जमीन का कुछ ये आलम होगा, जमीन के सारे समंदर बुखारात बनकर खत्म, जमीन में हो जाएगी खुश्की, पानी खत्म यानी जिंदगी खत्म, सारे समंदर खत्म, सारे दरिया खत्म, सारी झीलें खत्म यानी पानी में रहने वाली सारी मखलूकात खत्म, बारिश खत्म, खुश्क साली का राज हो जाएगा, जमीन झुलस जाएगी, जमीन सहरा बन जाएगी। एक तरफ तो जमीन का यह आलम होगा कि जमीन सहरा बन जाएगी, लेकिन दूसरा मंजर इससे ज्यादा खतरनाक है। अब यह मंजर ज्यादा खतरनाक है। सूरज की ग्रेविटी, सूरज अपनी तरफ ज्यादा तेजी से खींचेगा जमीन को जब जमीन करीब आएगी। सूरज की ग्रेविटी जमीन पर मजीद असरअंदाज होगी, ज्यादा तेजी से जमीन को अपनी तरफ खींचेगा। इससे क्या होगा, जमीन का मदार कम हो जाएगा, जमीन की रफ्तार बढ़ जाएगी, यहां तक कि जमीन एक लम्हा ऐसा आएगा कि जमीन सूरज में जा गिरेगी। ये सूरज जमीन को निगल लेगा, जमीन सूरज में जा गिरेगी, मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। अभी अगर एक लम्हे को हम अभी छोड़ दीजिए कुरानी हवाला और बाकी चीजों को, अगर हम वैसे ही सोचें कि कौन है जो ये निजाम हस्ती चला रहा है,
यानी क्या कायनात में कोई एक ऐसी चीज मिली है जो चल रही हो मगर उसका कोई बनाने वाला ना हो? तो फिर क्या इस कायनात और इस सूरज का बनाने वाला, चलाने वाला कोई नहीं होगा? यकीनन होगा। तो बस जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। बस साबित हुआ कि सूरज और जमीन का मौजूदा फासला जिंदगी के लिए बेहतरीन है, तनासुब के साथ है, मुतवाज़िन है। जैसे किसी ने बड़े हिसाब किताब से सारा मामला सेट किया है। साइंस को ये सब आज समझ आया है। मुझे बताए कोई, अगर वो किताब जो सरकार दो आलम पर नाजिल हुई, अगर वो किताब हक नहीं थी तो उस किताब ने 1400 साल पहले कैसे बता दिया था? 1400 साल पहले। कुरान करीम की एक और आयत का तर्जुमा है कि सूरज अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है, अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। एक और आयत का तर्जुमा है, ये जबरदस्त अलीम हस्ती का बांधा हुआ हिसाब है। लेकिन आगे बढ़िए, अगला मरला, हम तेजी से मराइल तय कर रहे हैं। इस सूरज के साथ होने क्या वाला है? क्या होगा इस सूरज का? क्या बनेगा इस सूरज का? ये सुनिए और ये भी देखें कि किस तरह इस पर भी साइंस आज इस नतीजे पर पहुंची है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताया था कि सूरज के साथ होगा क्या। जरा एक लम्हे को यहां रुकिए और इस मौजू पर मुतादिद अनगिनत डॉक्यूमेंट्रीज हैं, इस वक्त अनगिनत डॉक्यूमेंट्रीज हैं। फ्यूचर ऑफ सन, डेथ ऑफ सन। मैं ऐसी ही एक डॉक्यूमेंट्री का 30 सेकंड का एक क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं, जरा आप वो देखिए और फिर आप सुनिए और हैरान हो जाइए कि ये आज बता रहे हैं, कुरान ने कब बताया था। देखिए सूरज के साथ क्या होगा, क्या बताया जा रहा है। As it begins to run out of fuel, the sun won't simply fade away to nothing. Its core will collapse, and the extra heat this generates will cause its outer layers to expand. The sun is now dead. Its remains slowly cooling in the freezing temperatures of deep space. ये कह रहे हैं द सन इज नाउ डेड। सूरज ने अपनी रोशनी खो दी है, सूरज बेनूर हो गया है। और इस मौजू पर मुतादिद डॉक्यूमेंट्रीज हमने एक आपकी खिदमत में अर्ज की है। अब यहां से साथ चलिए, किसी नतीजे पर पहुंचते हैं और हैरान होते हैं कि ये क्या है, कुरान ने किस तरह ये बात 1400 साल पहले बताई। भाई देखिए, बगैर तफसील में जाए बगैर, सूरज पर अभी क्या हो रहा है जिसके नतीजे में इतनी रोशनी है, इतनी गर्मी है। सूरज एक गैस का देव है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, यहां आग लगी हुई है, यहां कयामत बरपा है, यहां जहन्नम है, यहां तबाही है, यहां धमाके हो रहे हैं, यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन्स हो रहे हैं। हर सेकंड में 6 मिलियन टन हाइड्रोजन जलती है सूरज में, एवरी सेकंड, जिसकी वजह से बेपनाह एनर्जी खारिज होती है और अरबों सालों से यह अमर जारी है। लेकिन अभी आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा, साइंस के मुताबिक, अल्लाह अकबर, साइंस के मुताबिक एक वक्त आएगा जब सूरज के मरकज में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, सूरज का हजम बढ़ जाएगा, इतना बढ़ेगा कि सूरज आसपास के सैयारों को इसी तरीके से निगलना शुरू कर देगा। मुमकिन है कि सूरज जमीन को भी निगल लेगा, फिर सूरज अपनी बैरूनी तहों को खला में खारिज कर देगा। ये हम सूरज की मौत सुन रहे हैं, डेथ ऑफ सन। ये सूरज जा रहा है। मैं ज्यादा तकनीकी बातों में नहीं जा रहा, बस किस्सा मुख्तसर ये है कि आखिर में यही सूरज का मरकज सुकड़ कर इस तरह एक सफेद बोना बन जाएगा। अब मजीद कोई जौहरी फ्यूजन नहीं होंगे। जब नहीं होंगे, मजीद तवानाई खारिज नहीं होगी, मजीद गर्मी नहीं होगी। अब उल्टा सफर है, यहां तक कि अब सूरज आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हो जाएगा। कहां इतना बड़ा सूरज था और कहां आपने देखा उस वीडियो में कि छोटा सा एक सूरज रह गया। बिल्कुल ऐसे जैसे सूरज को किसी ने लपेट दिया हो। ये जुमले जरा सुनिएगा, ऐसा लगा कि सूरज को जैसे किसी ने बिल्कुल लपेट दिया हो।
और ये साइंस कह रही है। अब जरा आप सुनिए और हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए। मैंने कहा ऐसा लग रहा है जैसे सूरज को किसी ने लपेट दिया हो। अरबी जबान में एक लफ्ज है, उस लफ्ज को कहते हैं तकवीर। तकवीर, तकवीर यानी लपेटना। वो अमामा नहीं होता है जो सर पर बांधते हैं, उसे कहा जाता है तकवीर अल अमामा। क्यों? इसलिए कि इतना बड़ा अमामा होता है, उसको लपेट के सर पर रख दिया जाता है तो अमामा तकवीर हो जाता है। जैसे किसी को लपेट दिया गया, अमामा फैला होता है, सर के गिर्द लपेट दिया जाता है, बड़ा अमामा इतना सा हो जाता है, उसे तकवीर कहते हैं। अब आप सुनिए कुरान करीम की एक सूरा, अगली आवाज आप जनाब कारी मोहसिन साहब की सुनेंगे, जिसमें कुरान करीम की एक सूरा है, उस सूरे का नाम ही तकवीर है। तकवीर यानी लपेटना है। साइंसदानों से आप सुन चुके हैं कि सूरज लपेट दिया जाएगा। अब आयात सुनिए सूरे तकवीर की इब्तिदाई, यहां पर उसका अक्स देखिए और फिर मैं उसका तर्जुमा आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु कदरत व इज़ा जिबालु सुयिरत व इज़ा इशाउ उत्तिलत व इज़ा वुहूशु हुशिरत वइज़ा बिहारु सुज्जिरत। जज़ाकल्लाह। सूरे तकवीर की आपने इब्तिदाई आयात सुन ली, इसमें क़यामत का मंजर बयान किया गया है। यह आपने सुन लिया कि सूरज का मुस्तकबिल क्या होना है, यह आपने सुन लिया कि डेथ ऑफ सन किस तरह होनी है, यह आपने सुन लिया कि सूरज इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख ज़मीनें आती हैं। लेकिन इस सूरज का हाल ये होगा, साइंसदानों ने आज बताया कि ऐसा लगेगा कि सूरज जो है इसको बिल्कुल लपेट दिया गया है। यही सूरज इतना छोटा सा, एक छोटा सा बोना बन जाएगा, इतना छोटा नहीं, एक छोटा सा बोना बन जाएगा, गोया ऐसा लगेगा जैसे सूरज को लपेट दिया गया है। फिर आपने सुन लिया कि इसी लपेटने के अमल को अरबी में तकवीर कहते हैं। फिर आपने सुन लिया कुरान करीम की एक सूरा है, उस सूरे का नाम ही सूरह तकवीर है। और अब अगर सूरह तकवीर यहां दिखा सके दोबारा, अब सूरह तकवीर जिसकी पहली आयत की तिलावत की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा शम्सु कुव्विरत, क़यामत का मंजर, इज़ा शम्सु कुव्विरत, जिसका तर्जुमा यह है वो दिन के जब सूरज लपेट दिया जाएगा। जब सूरज लपेट दिया जाएगा, इसका नाम ही आयत तकवीर है, नाम ही आयत तकवीर है। और फिर आगे की आयत में क़यामत का हौलनाक मंजर बयान किया गया है। अब अगर मैं ये मासूमाना सवाल करूं कि ये कौन बता रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1400 साल पहले, ये अभी जो आयत और तर्जुमा पढ़ा गया है, कल ये 100 साल पहले की कोई साइंसी किताब तो नहीं है ना, ये तो 1400 साल पहले का कुरान पढ़ा गया है। बस यहां से हमारा मुकदमा कायम होता है कि अगर ये किताब हक नहीं है तो इस किताब के खालिक को 1400 साल पहले, जब ना साइंस थी, ना साइंसदान था, ना खला था, ना खला का कॉन्सेप्ट था, ना खला नवर था, ना दूरबीन थे, ना खलाई जहाज थे, ना वॉयजर्स थे, ना पार्कर प्रोब था, तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया एक रोज आएगा जब इज़्ज़ा शम्सु कुव्विरत हो जाएगा, जब सूरज लपेट दिया जाएगा। बास उलमा ने इसका तर्जुमा यूं भी किया है कि वो दिन जब सूरज बेनूर हो जाएगा, जब सूरज बेनूर हो जाएगा, तो आप ये भी सुन लीजिए, आपको लाखों डॉक्यूमेंट्रीज मिलेंगी, आप सिर्फ टाइप कीजिए कि एक दिन आएगा when the sun will lose its light। ये भी 1400 साल पहले बताया। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीर। अल्लाह ताला महशर की सख्तियों से हम सबको महफूज रखे, इसलिए कि उस दिन सिर्फ ये नहीं होगा। सूरह तकवीर की इन इब्तिदाई आयात के मुताबिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वो दिन होगा जब सूरज लपेट दिया जाएगा, जब तारे बिखरा दिए जाएंगे, जब पहाड़ चला दिए जाएंगे, जब हामला ऊँटनियां अपने हाल पर छोड़ दी जाएंगी, जब जंगली जानवर समेट कर इकट्ठे
इकट्ठे कर दिए जाएंगे। आप सोचिए, इस वक्त हम किसी एक जंगल में 5 मिनट के लिए चले जाएं जहां पर बहुत सारे जंगली जानवर हो, तो हम उसका खौफ महसूस करते हैं, अगरचे वो पिंजरों के पीछे होते हैं। कयामत के दिन वो मंजर होगा जब शर्क और शर्क से लेकर गर्ब तक जितने भी जंगली जानवर हैं सब समेट कर इकट्ठे कर दिए जाएंगे, जब समंदर भड़का दिए जाएंगे। ये रोज़े महशर का आलम होगा। तो बस आज सूरज का अलविदा है। हमने चांद से आगाज किया, हमने सैयारों की बात की, हमने हर सैयारे के चांद की बात की, हमने सूरज की बात की, हमने इब्तिदाई सूरज की बात की, और आज हमने सूरज की मौत की बात की। इस सेगमेंट में आगे अभी बहुत कुछ आ रहा है हैरान और परेशान करने के लिए। कल क्या मौजू होगा, कल अर्ज करेंगे।